हेलो स्टूडेंट्स, कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पे क्वेरी शेयर की है कि डिटरमिनेंट किस तरह से निकालते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको डिटरमिनेंट 3/3 डिटरमिनेंट किस तरह से निकाला जाता है ये समझाने की कोशिश करूंगा। और देखते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट के वैल्यूज एंगल्स का किस तरह से निकालते हैं ये भी चीज़ मैं कवर अप करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिटरमिनेंट के बारे में देखते हैं। डिटरमिनेंट, ओके। सो डिटरमिनेंट जानने से पहले ये जानना जरूरी है, डिटरमिनेंट जानने से पहले हमको ये पता करना पड़ेगा डिटरमिनेंट होता क्या है। तो ये एक मैट्रिक्स, आपने सुना होगा मैट्रिक्स के बारे में, m क्रॉस n अरे, दैट इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स। एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट जिसमें m नंबर ऑफ रोज एंड n नंबर ऑफ कॉलम। जैसे मैं सिंपल एक एग्जांपल लेता हूं 1 2 3 -1 4 0, और इसको अगर इस तरह से मैं क्लोज कर दूं ब्रैसेस में, तो ये हो जाएगा 2/3 मैट्रिक्स। ठीक है, रोज काउंट किए जाते हैं पहले एंड देन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। कॉलम्स इसमें 3 है, इसीलिए ये इसका ऑर्डर किस तरह से लिखा जाता है 2/3, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। ओके, जैसे 2/2 मुझे लिखना है 1 2 3 एंड 4, तो ये हो गया मेरा 2/2 मैट्रिक्स। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स को बोलते हैं हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको? स्क्वायर मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम हो, दैट इज कॉल्ड एज स्क्वायर मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम जो है ये इक्वल ना हो, दैट इज कॉल्ड एज नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स। नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स। तो दो टाइप के मैट्रिक्स होंगी, स्क्वायर मैट्रिक्स एंड नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसमें डिटरमिनेंट जो है वो मैट्रिक्स की वैल्यू होती है, किसी भी मैट्रिक्स से रिलेटेड से करस्पॉन्डिंग एक पर्टिकुलर रियल नंबर, दैट इज कॉल्ड एज डिटरमिनेंट, या फिर हम उसको वैल्यू भी बोल सकते हैं। सो किसी भी मैट्रिक्स की वैल्यू, बट वो पर्टिकुलर मैट्रिक्स जिसका मतलब वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, उसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर किसी मैट्रिक्स का रो एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम है, तो उसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आप निकाल सकते हैं। तो पर्टिकुलरली डिटरमिनेंट निकालने के लिए मैट्रिक्स स्क्वायर होनी चाहिए। स्क्वायर का मतलब भले ये 2/2 रहे, 3/3 रहे, 4/4 रहे चलेगा, बट 2/3 नहीं होना चाहिए, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। तो डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है। ठीक है, अब इसको निकालते कैसे वो देख लेते हैं। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लूंगा, बट जो काम की चीज है, जैसे 2/2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। तो जैसे मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया, A इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड -4। ठीक है, चलो +4 ले लेता हूं, 1 2 3 4, सिंपल एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, सो ये 2/2 मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं? डिटरमिनेंट का सिंबल कैसे होता है? इस तरह से, मॉड्यूलस के जैसा होता है इसका डिटरमिनेंट का सिंबल। सो डिटरमिनेंट A कैसा हो जाएगा? करना क्या है, देखिए, ये दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल डायगोनल, दिस वन इज प्रिंसिपल डायगोनल। ये प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो। जैसे यहाँ पे क्या है 1 × 4, तो मैं यहाँ पे क्या रखूंगा 1 × 4, एंड देन माइनस साइन आपको देना है। उसके बाद में ये जो नॉन प्रिंसिपल डायगोनल है, इसके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस वन, दीज एलिमेंट्स, एंड माइनस मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स, 2 × 3। तो ये रहता है बेटा डिटरमिनेंट। 4 1 4 एंड -2 3 6, दैट इज -2। सो डिटरमिनेंट ऑफ A इज -2। डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस सिंबल, ये मॉड्यूलस का भी सिंबल है, बट ये मॉड्यूलस यहाँ पे नहीं है, डिटरमिनेंट के लिए यूज किया जाता है यहाँ पे। समझ में आया क्या? सो 2/2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इस तरह से निकालेंगे, कुछ भी नहीं। सबसे पहले दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल डायगोनल, दिस डायगोनल इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल डायगोनल। हमेशा स्टार्टिंग प्रिंसिपल डायगोनल से ही होगी, एंड देन यू हैव टू गिव माइनस साइन, एंड देन सिमिलरली नॉन प्रिंसिपल, ये सेकंड डायगोनल जो है ब्लैक कलर से मैंने डिनोट किया, नॉन प्रिंसिपल डायगोनल, उसके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो, और दोनों मल्टीप्लिकेशन का क्या करना है आपको? माइनस करना है। दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द डिटरमिनेंट ऑफ 2/2 मैट्रिक्स। उसके बाद में मैं डिटरमिनेंट ऑफ 3/3 मैट्रिक्स लेता हूं, डिटरमिनेंट ऑफ 3/3 मैट्रिक्स। अभी इसमें एक रूल होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया अभी मैट्रिक्स B, और मैट्रिक्स B है मेरा सपोज 1 2 -1 0 3 -2 1 4। छोटे एलिमेंट्स लेता हूं ताकि जल्दी कैलकुलेट हो सके। एक ले लेता हूं मैं 5 ले लेता हूं, चलिए। तो ये 3/3 मैट्रिक्स है। ठीक है, 3/3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं? सबसे पहले तो इसको रो के अलोंग आपको एक्सपांड करना है। किसके अलोंग? रो के अलोंग, यानी इस रो के अलोंग आपको इसको एक्सपांड करना है। इस रो का एक एक एलिमेंट लेते जाना है, और एक एक एलिमेंट लेने के बाद, जैसे मैंने सबसे पहले 1 ले लिया, लिख दिया मैंने यहाँ पे 1। उसके बाद में इसके सामने
एक छोटा डिटरमिनेंट आपको लिखना है 2/2 का। अब ये जो वन एलिमेंट मैंने लिया है, इसका कॉलम एंड इसका रो कैंसिल कर दीजिए। इसका रो ये है और इसका कॉलम ये है। अगर ये मैं कैंसिल करता हूं तो आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे मुझे 3 - 2 4 5 दिख रहा है। जैसा दिख रहा है उसी ऑर्डर में आपको 1 के सामने डिटरमिनेंट में लिख देना है, 3 - 2 4 एंड 5। उसके बाद में हो गया 1 का। उसके बाद में यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है इसके बीच में, ठीक है। उसके बाद में सेकंड एलिमेंट लेना, बट याद रहे 3/3 में जब सेकंड एलिमेंट हम लेते हैं तो इसका साइन चेंज करके लेना। जैसे यहाँ पे +2 है तो यहाँ पे मैं लिखते समय -2 लिखूंगा। अगर यहाँ पे ऑलरेडी -2 होता तो यहाँ पे मैं क्या लिखता? +2। तो बीच वाले एलिमेंट का साइन चेंज करके लेना होता है। अब फिर से सेम प्रोसेस, इसका भी कॉलम, ये 2 जिस कॉलम में है उसको हाइड कर लो और ये 2 जिस रो में है उसको भी हाइड कर लो। अब बताओ मुझे आपको क्या दिख रहा है? कौन से एलिमेंट्स दिख रहे हैं? 0, यू कैन सी द 0 -2 1 एंड 5। जैसे के तैसे उस ऑर्डर में यहाँ पे डिटरमिनेंट में रख दो, 0 -2 1 एंड 5। अब 2 होने के बाद ये नेक्स्ट एलिमेंट, जो फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट जो हम लेते हैं जो वो जैसे के वैसे ही लेना है। प्लस है तो प्लस में, माइनस है तो माइनस में। अब ये माइनस में है तो माइनस में आएगा, -1 इंटू। वंस अगेन इसका कॉलम एंड इसका रो कैंसिल कर दीजिए। -1 जिस कॉलम में है और जिस रो में है उसके बाद में जो दिखता है वो ले लीजिए, 0 3 1 4। इस तरह से निकालते हैं 3/3 का डिटरमिनेंट। आई होप आपको समझ में आ रहा है। सिंपल टेक्निक में बता रहा हूं। एक और एग्जांपल लूंगा मैं इसके बाद में। अब देखिए 1 मल्टीप्लाइड में मतलब तो ये तो मीनिंगलेस होता है। अब फिर से 2/2 डिटरमिनेंट है ये सारे। 2/2 अभी मैंने बताया कैसे करते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई करो, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स एंड माइनस द मल्टीप्लिकेशन ऑफ नॉन प्रिंसिपल। तो यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा? 3 × 5 माइनस, सी यहाँ गड़बड़ नहीं करना, -2 मल्टीप्लाइड बाय 4। और ये बीच वाला माइनस, ये माइनस तो लेना ही पड़ता है। इसका मल्टीप्लिकेशन माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये -2, ओके, एक ब्रैकेट लेता हूं यहाँ पे। वन सेकेंड, 0 × 5 माइनस, हाँ 1 × -2। कंफ्यूजन ना हो इसलिए जहां माइनस है माइनस माइनस कंफ्यूज हो सकता है, ब्रैकेट दे लो यहाँ पे, ठीक है। ये भी मल्टीप्लिकेशन है। एंड देन -1 इंटू तो कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। 4 × 0 0 × 4 एंड -1 × 3, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए ये ब्रैकेट दे रहा हूं तो शायद आप कंफ्यूज होंगे। ये क्योंकि यहाँ पे मैंने ब्रैकेट नहीं दिया तो मैं यहाँ पे जहां माइनस साइन है जहां पे वहीं पे ब्रैकेट देता हूँ, -2 × 4। जैसे यहाँ पे 1 पे नहीं है, सो 1 × -2। यहाँ पे एवरीथिंग इज ओके, यहाँ ब्रैकेट देने की मुझे जरूरत है। थोड़ा सा ट्राई करना ब्रैकेट्स वहीं पे देना जहां पे जरूरी है। अननेसेसरी जगह ब्रैकेट्स दोगे तो वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। सो नाउ यू कैन इजीली कैलकुलेट दिस। 5 3 15, this is minus minus plus, 4 2 is 8, then minus 2 times, this is 0, okay, and this is +2, 0 + 2 is +2, minus, this is 0 -3, minus of -3 is going to become +3. Now 15 + 8 23, this is -4 and +3. Now you can see that it is 22. So determinant of matrix B is 22. Okay, so this is how you can find out the determinant of 3/3 matrix. ठीक है, एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूं इसमें। ओके, थर्ड एग्जांपल लेता हूं मैं। मैंने मैट्रिक्स ए करके सी करके डिनोट करता हूँ। चलिए मैट्रिक्स सी इज इक्वल्स टू से 4 -3 2 1 0 से -1 5 देन -4 एंड से 3। प्रैक्टिस करते समय एलिमेंट्स अगर छोटे लेते हैं आप तो कैलकुलेशन जल्दी आएगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा इसको। सी डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स सी। सबसे पहले क्या करना, फिर से एक बार बता देता हूं मैं। पहले रो के अलोंग इसको एक्सपांड करना। वैसे आप किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपांड कर सकते हैं, बट कोई भी एक के अलोंग, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, किसी के भी अलोंग आप एक्सपांड कीजिए, बट कोई भी एक। तो आइडियली फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपांड किया जाता है। अब फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट यहां पे रख दीजिए, उसके बाद में इसका कॉलम एंड इसका रो, ठीक है, इसका कॉलम इसका रो। जैसे यहां पे मैं मैट्रिक्स लिख लेता हूं। मैंने जैसे अभी बताया आपको कि इसका 4 अभी मैंने लिखा पहला एलिमेंट 4, तो इसका ये कंटेनिंग ये कौन से कॉलम है उसको हाइड कर दो। ये देखिए हाइड कर दिया मैंने। और ये 4 जिस रो में था उसको भी मिटा दीजिए। मतलब अभी
व्हाइट बोर्ड है, मिटा सकता हूं मैं, इसलिए मिटाया मैंने। अब जो दिख रहा है ना आपको, उसको लिख देना है डिटरमिनेंट में। आई होप अभी इससे ज्यादा क्लियर और कुछ नहीं हो सकता। समझ में आया आपको? एलिमेंट्स वापस रख देता हूं मैं। 4 here was 1 5 -3 and here it was 2। देन सेकंड वाले एलिमेंट को कैसे लिखना है? सेकंड वाले एलिमेंट को कैसे लिखना है? साइन चेंज करके। याद रखना 3/3 के मैट्रिक्स में सेकंड वाले एलिमेंट को साइन चेंज करके लिखना है। तो -3 का साइन चेंज हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? +3। फिर डिटरमिनेंट। ठीक है, कैसा डिटरमिनेंट? अब ये जिस कॉलम में उसको निकाल दीजिए और ये जिस रो में था उसको भी निकाल दीजिए। क्या दिख रहा है आपको? जैसा दिख रहा है वैसा डिटरमिनेंट में रख दीजिए। 1 -1। इसका ऑर्डर रिवर्स नहीं करना, कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी इसमें, जैसा है ऊपर नीचे आगे पीछे वैसा ही रखना है। आया समझ में? सो हियर इट वाज 4 -3 2 0 -4। खैर आप बुक में ऐसा नहीं कर पाएंगे, 10 बार मिटा नहीं पाएंगे इसको, बट जस्ट समझने के लिए मैं ये इस तरह से बता रहा हूँ। लास्ट वन, फर्स्ट एंड लास्ट, ये एलिमेंट्स जैसे के वैसे लेने। यहाँ पे +2 है तो +2। फिर से इसका कॉलम, अब समझ में आ गया आपको, इसका कॉलम इसका रो डिलीट कर दीजिए। जो बचता है 1 0 5 एंड -4। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 2/2 कैसे सॉल्व करना मैंने क्या बताया था अभी? प्रिंसिपल डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन। तो कितना हो जाएगा इसको? यहाँ पे 0 × 3 -1 × -4, देन +3 टाइम्स 1 × 3 -1 × 5, ओके, देन +2 × 1 × -4 एंड -0 × 5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 4 मल्टीप्लाइड बाई, तो 0 ही रहेगा। माइनस 3 बार माइनस है तो एक माइनस आएगा, दैट इज 4, ओके, +3 टाइम्स 3 माइनस प्लस हो जाएगा, +5 +2 टाइम्स, दिस इज -4 -0। अगर आप इसको देखो तो -16 है ये कितना है? 5 + 3 8 24, ओके, एंड दिस वन इज -8। ठीक है, नाउ 16 -8 -24। तो फॉर्चुनेटली इसका वैल्यू कितना आया? 0। याद रहे जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आता है उस मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। खैर ये हम लोग मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट एक चैप्टर है हमारे 12th में, पेपर 1 में। इस साल भी वो नए सिलेबस में आया है, तो उसमें हम लोग देखने वाले इसको कि सिंगुलर क्या होता है, नॉन सिंगुलर क्या होता है, किस तरह से डेफिनेशन ली जाती है, ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज जितना काम का है उतना ही हो रहा है। तो इस तरह से डिटरमिनेंट निकाला जाता है। आप, आई होप आपको समझ में आया है 3/3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, इन शॉर्ट थोड़ा सा ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज भी हम लोग देख लेते हैं इसमें। ठीक है, आई होप ये टेबल आप लोगों को पता ही है। 0 डिग्री, 30 डिग्री जिसको हम π/6 बोलते हैं, 45 जिसको π/4 बोलते हैं, 60 डिग्री यानी π/3, 90 मतलब π/2। ये रेडियंस में है, ये डिग्रीज में है। ओके, साइन थीटा का रो सबको पता होगा, 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1। उसके बाद में बस ये एक ही रो आपको लर्न करना है। बाद में कोसाइन का रो जो है वो इसका उल्टा होता है, इसको रिवर्स ऑर्डर में रखिए। 1, उसके बाद में यहाँ पे √3/2 आएगा, 1/√2 आएगा, 1/2 आएगा एंड 0 आएगा। tan का मतलब आपको सीधा डिवीजन करते जाना है, sin डिवाइडेड बाय cos, ये सबको पता है, ये लॉजिक सबको समझ में भी आता है। 0 डिवाइडेड बाय 1 इज 0, इसका डिवीजन अगर आप करो तो 1/√3 आएगा, इसका डिवीजन करो तो 1 आएगा, इसलिए tan π/4 हम लोग क्या बोलते हैं? 1। इसका डिवीजन करोगे आप तो √3 आएगा, इसका डिवीजन करोगे एनीथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। तो इसीलिए tan 90 जो है वो नॉट डिफाइंड होता है, और इसीलिए y एक्सिस का स्लोप जो कल के क्लास में मैंने बताया, इसीलिए y एक्सिस का स्लोप जो है वो क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है। सो उसके बाद में अदर क्वाड्रेंट्स के वैल्यूज किस तरह से लेना है वो एक बार देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसको मैजिक सर्कल बोलते हैं। जैसे ये यहाँ पे π/2 होता है, यहाँ पे 0, यहाँ से स्टार्ट होता है 0 और 2π रेडियंस, 360 भी बोलते हैं इसको, 360 डिग्री। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा ये इस तरह से। ठीक है, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, उसके बाद में हर एक इसमें दिस इज पाई 180 जिसको बोलते हैं, दिस इज 3π/2 यानी कि 270, ओके, एंड लास्ट वन दिस इज 2π। थोड़ा सा यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ओके, ओके, सही। इसमें देखिए हर एक क्वाड्रेंट में, जैसे ये 0 से लेके π/2 तक एक क्वाड्रेंट है, इसमें 3 एंगल्स होते हैं। सो ये 45 होगा एग्जैक्ट सेंटर में,
थोड़ा सा 15 डिग्री पीछे, यानी यहाँ से 30 डिग्री पे ये 30 डिग्री का एंगल होगा, देन पाई बाय 6, देन हियर इट इज 60, इट इज पाई बाय 3, ठीक है। अब ये पाई बाय 2 यानी 90, इसके बाद में इमीडिएट नेक्स्ट वाला एंगल 30 डिग्री का होता है, तो 90 प्लस 30 यानी 120 होगा, ओके। और 120 डिग्री को मैं कैसे लिखूंगा रेडियंस में, 120 को कैसे लिखूंगा बताइए, 4, या चलिए 120 को मैं रेडियंस में कैसे लिखूं, तो पाई बाय 180 कर दीजिए, चलिए छोड़िए, एक 0 कैंसिल, 6 2 is 12 एंड 6 3 is 2 पाई बाय 3, सो दिस इज 2 पाई बाय 3, ठीक है। उसके बाद में ये 45 का ही मल्टीप्लाई आएगा, 1 पाई बाय 4, देन 2 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4, here it is 3 पाई बाय 4, देन दिस वन इज जैसे ये 180 है तो 180 के 30 डिग्री पीछे यानी 150, अब 150 को रेडियंस में कैसे लिखूंगा मैं, 150 इंटू पाई बाय 180, यानी ये 0 0 कैंसिल, 3 5 15, 3 6 5 पाई बाय 6, दिस इज 5 पाई बाय 6। और उसी तरह से यहाँ पे भी हर एक क्वाड्रेंट में 3 एंगल्स होंगे, ओके, एक सेंटर में रहेगा, 2 उसके साइड में रहेंगे। अब होता क्या है एक ऐड शुगर टू कॉफी वाला भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे देख लीजिए, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड का मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, A stands for all, ठीक है, all, yes stands for only sign function is positive, T stands for only tan, यानी tan छोड़ के बाकी सब यहाँ पे निगेटिव रहेंगे, C stands for only cos, यानी cos छोड़ के बाकी सब यहाँ पे क्या रहेंगे, निगेटिव रहेंगे। तो इसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, ठीक है। देन सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली जो लिखा है वो ही पॉजिटिव है, बाकी रिमेनिंग सब कैसे रहेंगे, नेगेटिव, ओनली साइन इज पॉजिटिव, रेस्ट ऑफ द ऑल आर नेगेटिव, T means tan is positive, rest of all are negative, C means cosine is positive, rest of all are negative। अब इसमें एक चीज ध्यान में रखना, काफी ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं, जीरो जैसे मैं साइन के टेबल की बात करूं, साइन थीटा की बात करूं मैं, ठीक है, साइन 0 0 होता है, यहाँ लिखता हूं मैं वैल्यू, साइन पाई बाय 6 कितना होता है, 1/2, देन 1/√2, √3/2 एंड हियर इट इज 1। अब याद रखना हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली ये वैल्यूज मैच करते हैं, ठीक है। तो जैसे 2 पाई बाय 3 का वैल्यू चाहिए, तो ये हॉरिजॉन्टली किसके साथ मैच कर रहा है, इसके साथ, इस एंगल के साथ, तो ये जो वैल्यू है वही यहाँ पे आएगा, ध्यान से देखिए, √3/2 ही रहेगा यहाँ पे वैल्यू, क्योंकि हॉरिजॉन्टल किसके साथ मैच कर रहा है, पाई बाय 3 के साथ। पाई बाय 3 का वैल्यू हमको पता रहता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के सभी वैल्यूज पता होते हैं। अब बस वैल्यू तो ये है, प्लस माइनस का साइन इसके अकॉर्डिंगली लेना है आपको। अब साइन फंक्शन की बात करो, साइन फंक्शन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो प्लस में आएगा। अब जैसे यहाँ वैल्यू चाहिए तो यहाँ वैल्यू यही आएगा, सीधा ये पैरेलल में देगा, 1/√2 आएगा, और पॉजिटिव है साइन, यहाँ पे 1/2 आएगा, और यहाँ पे 0 आएगा, 0 का 0 ही होता है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, 0 इज 0। अब सपोज मुझे इस एंगल पे बात करनी है, ये एक्चुअली डिग्रीज में कितना होगा, 270 प्लस 30, ये 300 डिग्रीज है, कितने डिग्रीज है, 300 डिग्रीज। 300 डिग्रीज का रेडियंस में कितना होगा, पाई बाय 180 अगर करता हूं मैं तो एक 0 कैंसिल, 6 3 is 18 एंड 6 5 is 5 पाई बाय 3, तो ये एंगल है 300 यानी 5 पाई बाय 3। अब सपोज यहाँ पे मेरे को वैल्यू पता करनी है साइन की, तब इतने आगे का तो टेबल लर्न नहीं होगा, तो इसको वर्टिकली देखो, इस किसके साथ मैच करेगी, ये पाई बाय 3 के साथ मैच करेगी। दूसरी बात, अगर रेडियन में कन्वर्ट कर लो तो इसमें मेन एंगल आपको पता चल जाता है, देखिए यहाँ पे पाई बाय 3 है तो पाई बाय 3 के साथ ही मैच करेगा ये, यहाँ पे पाई बाय 3 था तो पाई बाय 3 के साथ ही मैच करेगा, यहाँ पे पाई बाय 4 था 3 पाई बाय 4 में, इसलिए पाई बाय 4 के साथ ही मैच करेगा। तो उसमें मेन एंगल क्या है वो देख लो, उसका वैल्यू रख दो, तो इसमें मेन एंगल पाई बाय 3 है और वर्टिकली मैच कर रहा है, √3/2 वैल्यू है तो √3/2 ही रखूंगा मैं इसका वैल्यू, ठीक है। बट अभी मेरे को देखना है, मैं साइन फंक्शन की बात करूं, साइन फंक्शन फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कोसाइन पॉजिटिव होता है, यानी रेस्ट ऑफ ऑल क्या होंगे, साइन वगैरह सब क्या हो जाएंगे, नेगेटिव, यानी यहाँ पे -√3/2 आएगा। ओके, देन 360 के 30 डिग्री पहले क्या आता है, 330 आता है, ठीक है। 330 का रेडियन में कितना होगा, पाई बाय 180 अगर करता हूं मैं तो एक 0 कैंसिल, 3 11 33 एंड 3 6 11 पाई बाय 6, ये है 11 पाई बाय 6। मेरे को इसका वैल्यू चाहिए साइन का, तो इसमें मेन एंगल क्या है, पाई बाय 6, या फिर दूसरा टेक्निक क्या है, वर्टिकली इसको मैच करिए, पाई बाय 6 के साथ मैच हो रहा है तो पाई बाय 6 पे वैल्यू क्या होता है वही लिख देना है, बस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंगली प्लस माइनस साइन लेना है। क्वाड्रेंट कौन सा चल रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव, तो -1। ओके, इसी तरह से 180 150, हाँ दिस इज 150, शायद tan 150 की जरूरत पड़ी थी हमको, tan 150 एंड tan 120,
ठीक है। तो tan के केस में ये टेबल कैसा होगा, अब ये मैंने साइन का टेबल बनाया, tan के केस में कैसा होगा इन शॉर्ट वो देख लेते हैं, ठीक है। ये मैं वैल्यूज मिटा देता हूं, tan के केस में ये टेबल कैसा होगा जल्दी से देख लेते इसको, ओके। अब मैं tan थीटा की बात कर रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के tan के वैल्यूज रख दीजिए, tan 0 पे कितना है 0 है, ठीक है, वैल्यूज मैं रेडियस में रखता हूं। tan 0 पे कितना है 0 है, tan 30 पे कितना है 1/√3, देन 45 पे 1 है, इस पे √3 है, इस पे नॉट डिफाइंड है, ठीक है। आपको याद है कुछ एक दो न्यूमेरिकल्स हमने किए थे, उसमें tan 120 की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले 120 कहां पे होगा, 120 मतलब 30 का ही मल्टीपल हमको लेना पड़ेगा, ओके। जैसे 90 + 30 120, ये 120 एंगल है, ठीक है। ये रेडियंस में है, डिग्रीज में कितना होगा 120, इसकी जरूरत है मुझे। अब ये tan का टेबल चल रहा है, ठीक है, tan थीटा के वैल्यूज का डिस्कशन चल रहा है, tan की वैल्यू से ये एंगल बताइए, एक तो वर्टिकली मैच करना है या फिर हॉरिजॉन्टली, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल जो भी मैच होता है, जो भी वैल्यू तुम्हारे पास है, हॉरिजॉन्टल वैल्यू तुम्हारे पास है π/3। सेकंड थिंग, ये 2π/3 रेडियंस में जैसे लिखोगे इसमें आपको मेन एंगल दिखाई देता है, π/3 एंगल है मेन इसमें, तो π/3 पे वैल्यू कितना है √3, लिख दीजिए √3। अब आपको क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंगली प्लस माइनस साइन लेना है। अभी सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ पे यस है, इसका मतलब रेस्ट ऑफ ऑल आर नेगेटिव, मतलब tan भी कैसा होगा नेगेटिव होगा, इसलिए -√3 लिया था हमने। आप कैलकुलेशन देख लेना उस क्वेश्चन का, tan 120 हमने क्या लिया था -√3। अब tan 150 ये है, दिस पर्टिकुलर एंगल इज 150, ओके, 150 डिग्रीज में 150 है ये, यहां पे क्या वैल्यू है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टली किसके साथ मैच कर रही है, π/6 के साथ, इसलिए 1/√3 होगा। सेकंड थिंग, अगर आपके पास डायग्राम नहीं बनाया है, आप ऐसे ही देख लीजिए, इसमें अगर ये रेडियन में लिखा है ना 5π/6, देखिए 5π/6, इसमें स्टैंडर्ड एंगल कौन सा है π/6 है, तो tan का जो π/6 में वैल्यू है वही लिख दीजिए, बस प्लस माइनस के क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंगली उसका साइन ले लीजिए। सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा था नेगेटिव, इसीलिए आपको याद होगा tan 150 मैंने क्या लिया था -1/√3 लिया था। तो आई होप आपको ये समझ में आया है, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली आपके वैल्यूज इस तरह से मैच होते हैं। आई होप आपको समझ में आया है। फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो व्हाट्सएप पे कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली उसको आंसर करूंगा। एंड थैंक यू।